राजू हार्डवर्क में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ एक साइंस का टॉपिक जो कि बहुत ही शानदार है, जो कि रोग प्रतिरक्षा या रोग से संबंधित है, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार है। जितने भी रोग से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें टाइप हैं, तो बने रहिए राजू हार्डवर्क में। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो अंग प्रभावित होता है, जो हमारी आंतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो वो होती है नेत्र गोलक के छोटे होने से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, हैजा यानी हैजा का क्या कारण है? हैजा क्या किसके कारण होता है? तो हैजा होता है जीवाणु के कारण, दूषित जल प्रदूषण के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच की जाती है एडस रोग के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, दांतों की क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो वह होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, फ्लोराइड। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग होता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, कीमोथेरेपी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है ल्यूकेमिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो होता है पेनक्रियाज। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, मियादी ज्वर यानी कि जिसे हम टाइफाइड कहते हैं किस कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, डेंगू बुखार किस रोग भाग द्वारा संचरित होता है? तो होता है एंडीज एजिप्ट के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि यूपी पुलिस हो या आरपीएफ हो या कौन से भी एग्ज़ाम हो, सारे जितने भी बीमारी से संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे मैंने इसमें टाइप किए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो हवा द्वारा होती है, वायु द्वारा होती है, जो कि और बाकी सभी बीमारी जो कि पानी द्वारा होती हैं, जैसे कि टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो यह है एक वायरस है, यानी कि पोलिया जो हो जाता है वो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यानी फेफड़े को, यानी फेफड़ा है जो प्रभावित होते हैं निमोनिया में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो वह है फाइलेरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, डिमल्स यानी कि मिल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है, तो होता है तांबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है
जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो उसमें जो बढ़ोतरी होती है स्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो होता है यकृत। यकृत के संक्रमण के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो संक्रामक रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग संक्रामक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 21, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है रक्तहीनता। आयरन की कमी से रक्तहीनता। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो यह है खसरा, जो कि वायरस से होता है। सूखा रोग या बेरी ये विटामिन की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, चेचक यानी जिसे स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता कहती हैं होने का क्या कारण है? तो यह है बेरियोला वायरस के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, 24 की, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग तो होता है आयोडीन की कमी के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आयोडीन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ये अभी हमने पढ़ा है, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो ये मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है, जबकि यक्ष्मा, चेचक, हैजा ये संक्रामक की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कालाजार। कालाजार का संचार किससे होता है? ये होता है सिकता मक्खी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो ये खोजा था एडवर्ड जेनर ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, एडवर्ड जेनर। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्य मच्छरों द्वारा फैलती है? तो ये फैलती है मलेरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मलेरिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो यह है आंवला। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एड्स होता है, ये होता है डी, विषाणु से। एड्स की हम बात करेंगे तो इसकी जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो ये बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सरल गलगंड यानी घेंघा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो ये कहता है थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो वो है दांत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? तो संचारक बीमारी है खसरा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो ये प्लेग की बीमारी को कहते हैं काली मौत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से की कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स घट जाती हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसे हम मिलाते हैं पहले, सूची में प्लेग, प्रोटोजोआ, एड्स, कवक, गंजापन, विषाणु, मलेरिया, जीवाणु।
प्लेग होता है जीवाणु के कारण, तो पहले देखेंगे। प्लेग होता है जीवाणु। एड्स एक विषाणु या वायरस के कारण होता है, तो बी का हो गया विषाणु। मलेरिया होता है प्रोटोजुआ के कारण, डी। और गंजापन होता है कवक के कारण। तो प्लेग ए 4 4 3 2 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, 4 3 2 1 सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, कर्क रोग। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो वह है हैजा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में क्या है? तो दूध। छोटे बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन है दूध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। बहुऔषधि चिकित्सा यानी एमडीटी के इसके संक्रमण के लिए क्या है? यानी कोड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यानी कि ये। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो टाइफाइड की जांच हम विडाल परीक्षण के द्वारा करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीटीपी यानी कि डीपीटी यानी अंतःपेशीय रूप से किया जाता है यानी दिया जाता है? तो वह काली खांसी। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करेंगे। मलेरिया किसके द्वारा व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो ये किया जाता है एनोफिलीज मच्छर के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अधिक रक्तस्राव क्या है? तो ये एक आनुवंशिक विकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। 49वीं क्वेश्चन HIV क्या है? ह्यूमन इम्यून वायरस यानी कि ये वायरस है जो कि एड्स का है, विषाणु जनित रोग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो एड्स है उसके जो एड्स होता है उसमें एक वायरस पाया जाता है, उस वायरस को ही HIV कहते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इनमें से कौन एक संक्रामक है? तो कालाजार एक संक्रामक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? यह 1981 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी है? तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? तो ये है वंशाणु हीमोफीलिया वंशानुगत रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति में होता जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 55 यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस के कारण नहीं होता है? तो पोलियो होता है, चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, टाइफाइड है वो नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो ये नवजात शिशु को लगाया जाता है BCG टीका। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। रेबीज क्या है? रेबीज एक विषाणु जनित रोग है जो कि कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। प्लेग किससे फैलता है? ये जीवाणु के कारण फैलता है प्लेग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। 19 क्वेश्चन कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो यह त्वचा का प्रदाह रोग कवक के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन की बात करेंगे। थैलासेमिया
एक वंशानुगत बीमारी है जो कि एक प्रभावित करती है, ये करती है खून को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए यानी खून, ब्लड। 61वें क्वेश्चन की बात करेंगे। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो ये मरस्मस, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए यानी कि मरस्मस। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। डेंगू एक प्रकार है जो कि उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में फैलता है, तो वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर द्वारा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, तो ये कर दिया चेचक। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 65वें क्वेश्चन की बात की जाएगी। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस करता है मानव शरीर के माइंड यानी दिमाग को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 66वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो ये होता है मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 67वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है, तो होता है एंडीज मच्छर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी एंडीज। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला शब्द है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ल्यूकोडर्मा की बीमारी होती है त्वचा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। निमोनिया की सूजन यानी कि निमोनिया की जो सूजन के कारण होता है वो फेफड़ा यानी कि फेफड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फेफड़ा। धन्यवाद दोस्तों। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बीमारी से संबंधित मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, एक आपके लिए क्वेश्चन है। तो दोस्तों बने रहिए राजू हार्ड वर्क में।